मैं आज आप लोगों के साथ कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ कि हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन क्या है। हिस्टेरेक्टमी आमतौर से एक ऑपरेशन है जिसमें गर्भाशय या आमतौर से बोलते हैं बच्चेदानी को निकालने का ऑपरेशन होता है। इसमें कभी कभी तो सिर्फ गर्भाशय को निकालना होता है, कभी कभी हमें ओवरीज, ट्यूब्स और ओवरीज को भी निकालना होता है। तो इसको बोला जाता है टोटल अब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी विद बाइलेटरल सैल्पिंगोफ्रेक्टमी। हाँ, अब मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि ये ऑपरेशन किन परिस्थितियों में कराना पड़ता है। आम तौर से जो हम देखते हैं कि बच्चेदानी की गिठानें, नॉन कैंसरस फाइब्रॉइड्स, बड़ी गिठान अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और उसकी वजह से मरीज़ को काफ़ी दर्द है या ब्लीडिंग ज़्यादा है या पेशाब में रुकावट या और किसी तरह की मुसीबत ज़्यादा है, फाइब्रॉइड्स में कराना पड़ सकता है। दूसरी जो मेन कंडीशन है वो है एंडोमेट्रियोसिस। पेशेंट को माहवारी के दिनों में भयंकर दर्द होता है, गोली इलाज से अगर उसको आराम नहीं मिलता है। तीसरी कंडीशन होती है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, AUB। उसमें माहवारी की परेशानी इतनी ज़्यादा अगर मरीज़ को होती है कि वो रुकती ही नहीं है या बीच बीच में आती रहती है, मरीज़ उससे काफ़ी परेशान है। पर अगर वो मेडिकल मैनेजमेंट या मेडिसिन से ठीक नहीं होती है या फिर थेरापेटिक DNC वगैरह से भी ठीक नहीं होती है, उन कंडीशन में हम सोच सकते हैं। चौथी आम जो कारण होता है वो होता है कैंसर्स, या तो बच्चेदानी का कैंसर हो, एंडोमेट्रियल कैंसर, या बच्चेदानी के मुंह का सर्वाइकल कैंसर, या ओवरी का कैंसर। अगर इस तरह के कोई भी कैंसर डिटेक्ट होते हैं तो उसमें बच्चेदानी निकालना अत्यावश्यक हो जाता है। जो पांचवी कंडीशन मैं आमतौर से बता रही हूँ वो है बच्चेदानी का प्रोलैप्स या बच्चेदानी का नीचे सरक जाना। उसमें भी क्योंकि गोलियों से तो वो ठीक नहीं हो सकता और मरीज़ की अगर वो इतना लटकता है और उसकी वजह से रगड़ खाने से उसके ऊपर छाले हो जाते हैं, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, इस तरह की मुसीबत की सिचुएशन में भी बच्चेदानी निकालने की राय हमें देनी पड़ती है। पर ये सब राय हम तब देते हैं जब वो मेडिकल मैनेजमेंट से या माइनर प्रोसीजर्स जैसे थेरापेटिक DNC या पॉलीपेक्टमी, इन सब से भी अगर ठीक नहीं होता है तो ही डॉक्टर हम लोग जैसे है ना डिसाइड करते हैं कि मरीज़ को ऑपरेशन करके इस परेशानी को निकालना है, तभी वो सही है। नहीं तो मरीज़ की हिस्टेरेक्टमी के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसलिए हर चीज़ का रास्ता ये नहीं है कि हिस्टेरेक्टमी कर दिया जाए, है ना।